अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 का अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय आर रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो सोर्स जो हमें रेडिएशन प्रोवाइड करेगा, वो सोर्स जो रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक हो गया। अब डिस्कस करते हैं कि आयोनाइजेशन क्या है। आयोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो न्यूट्रल एटम है वो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करता है, और वो चार्ज पार्टिकल जिसको कहते हैं आयन, उसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस in which an atom loses or gains electron and becomes a charged particle called आयन। हमने पहले डिस्कस किया था एग्जांपल सोडियम की। उसमें हमने कहा था कि जो हमारे पास सोडियम है उसमें हमारे पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 के होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 10, और प्रोटॉन्स सेम ही रहे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे देन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक उसने इलेक्ट्रॉन एक या उससे ज़्यादा क्या कर देना होता है, लूज कर देना होता है। ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट काजेज आयोनाइजेशन। जो हमारे पास दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, पहले हमने डेफिनेशन कर ली, दूसरा पॉइंट करते हैं हम व्हाट कॉजेज आयोनाइजेशन। क्या है जो आयोनाइजेशन क्या करता है, कॉज करता है। देखो जो रेडियो एक्टिव सोर्स है इसमें दिया हुआ है रेडियम 226 रेडियो एक्टिव सोर्स, जो कि हमारे पास रेडियम 226। इसने क्या करना होता है, इसने रेडिएशन को क्या करना होता है, इमिट करना होता है। ये क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है। जब ये रेडिएशंस क्या कहते हैं कि इसकी जो हमारे पास रेडिएशन होती है इनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है। जब ये एटम के साथ टकराती है तो एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, हमारे पास रिमूव कर देता है। ये देखो कि जब हमारे पास रेडियम 226 है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसने क्या करना है, इमिट रेडिएशन करनी है। इन रेडिएशन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन रेडिएशन की जो एनर्जी है ये क्या है, हमारे पास हाई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब ये रेडिएशन एटम के साथ एटम के साथ टकराती हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है एक या उससे ज़्यादा वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाते हैं। अच्छा, ये देखो हमने डिस्कस किया हुआ है एटम का स्ट्रक्चर, जिसमें ये होता है हमारे पास क्या, न्यूक्लियस। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स है, मतलब ये रेडियम 226 है, ये यहाँ से आया, ये एटम के साथ टकराया। जब ये टकराया तो यहाँ से ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया। ठीक हो गया। लेकिन इसकी ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स है जो कि रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा है, इन रेडिएशन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक हो गया। अब ये देखो जब ये यहाँ से रेडिएशन आई, यहाँ से टकराए तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया। हम इसमें एग्जांपल करते हैं सोडियम। ठीक है। इसमें थे 11 प्रोटॉन्स और थे 11 क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसमें प्रोटॉन्स की तादाद किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन्स के। तो जितने प्रोटॉन्स है उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब ये रेडिएशन आई, मतलब ये रेडिएशन आई, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे इसने एनर्जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनर्जी, मतलब क्या है, रेडिएशन है। ये जब इससे के साथ टकराई तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, देन प्रोटॉन्स क्या रहे हमारे पास, से। तो ये देखो जब ये रेडिएशन एटम के साथ टकराई, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में क्या होगी, कमी हो गई। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद में कमी हो गई, और जो हमारे पास प्रोटॉन्स है वो क्या हमारे पास सेम ही रहे। मतलब जब लूज इलेक्ट्रॉन करने के बाद
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए ज़्यादा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए कम हो गए। ठीक हो गया। अब ये देखो जो हमारे पास टकराने के बाद जैसे कि ये सोडियम हम एग्जाम्पल करते हैं सोडियम की। ठीक है, ये सोडियम ये क्या हमारे पास न्यूट्रल एटम है। जब इसके पास इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की या रेडिएशन इसके ऊपर फॉल हुई तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया पॉजिटिवली चार्ज आयन में, और साथ में क्या हो गया ये इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो आयन हमारे पास बना है इसको हम कहते हैं कैटायन। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, बस हाँ इतना ही था कि आप देखो हमने डिस्कस किया है कि आयोनाइजेशन क्या है। आयोनाइजेशन वो है जिसमें जो एक एटम हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास चार्ज पार्टिकल या आयन में। ठीक है, फिर हमने किया कि आयोनाइजेशन क्या व्हाट कॉजेज आयोनाइजेशन, तो उसमें जो रेडिएटिव सोर्स दिया हुआ है वो है रेडियम 226। ये क्या करता है रेडिएशन को इमिट करता है। ये जो रेडिएशन है इसकी हाई एनर्जी होनी चाहिए, इसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि जब ये ऐसे एटम से टकराए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इसकी एनर्जी इसके बराबर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगी यहाँ से रिमूव होगा। ठीक हो गई। जब उसकी एनर्जी इतनी होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया। अब इसमें एग्जांपल की सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वो भी होते हैं 11। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, हमारे पास कितने बचे 10, प्रोटॉन्स हमारे पास सेम ही रहे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं कम, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या हो जाते हैं ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया। और आगे हमने कहा कि जो हमारे पास ये जो पॉजिटिवली चार्ज क्या कहते हैं कि पार्टिकल ये पॉजिटिव आयन हमारे पास बना है इसको हम क्या कहते हैं कैटायन। ठीक हो गया। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।